ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबा मनाहिल से किस तरह बदला लेने वाली है और क्या मनाहिल प्रेग्नेंट हो गई है। शादी के कुछ दिन बाद ही मनाहिल की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाती है। वलीद जल्दी से इसे संभालता है। नरगिस कहती है कि इसे उठाओ और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। वलीद मनाहिल को उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर इसका मुआयना करती हैं, चेक करती हैं। वलीद बहुत परेशान होता है। वो जल्दी से आगे होकर डॉक्टर से पूछता है कि कोई खतरे की बात तो नहीं है। तो डॉक्टर मुस्कुरा कर कहती हैं, खतरे की बात नहीं है, आपके लिए गुड न्यूज़ है, मनाहिल माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही वलीद के चेहरे पर खुशी फैल जाती है। वो मनाहिल से कहता है कि मनाहिल, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। जिस खुशी की मेरी माँ ने सालों से तमन्ना की थी, आज वो पूरी हो गई। मनाहिल वलीद को मुस्कुराते हुए समझाने की कोशिश करती है, वलीद इतना खुश मत हो, इतना हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई पहले मर्द नहीं हैं जो बाप बन रहे हैं। वलीद कहता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं दुनिया का पहला खुशकिस्मत मर्द हूँ जिसे इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी मिली और अल्लाह औलाद जैसी नेमत से भी नवाजने वाला है। वो जल्दी घर पहुँचते हैं। नरगिस को ये खुशखबरी देते हैं। नरगिस पहले ही बेचैन होती है और जब देखती है कि वलीद और मनाहिल आ गए हैं, वो जल्दी से दरवाजे तक पहुँचती है और कहती है कि वलीद, सब खैर तो है ना। तो वलीद कहता है कि हाँ माँ, सब खैरियत है, आपकी दुआएं रंग ले आई हैं, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनते ही नरगिस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो फ़ौरन मनाहिल के सदके उतारने लगती है और कहती है कि खुदा मेरे बच्चों को हर बुरी नज़र से महफूज रखे। वलीद, तुम जानते हो ना कि मैंने इस दिन का कितना बेसब्री से इंतज़ार किया है कि मेरे बेटी की शादी हो जाए और अल्लाह इसे औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। नरगिस मनाहिल को समझाती है कि तुमने अब अपना बहुत ख्याल रखना है, बिल्कुल किसी काम को हाथ नहीं लगाना। मनाहिल कहती है, लेकिन आंटी ये कैसे हो सकता है। वलीद कहता है कि हमें कुछ नहीं सुनना, तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है और अपना ख्याल रखना है। मनाहिल मुस्कुराने लगती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि खुदा को मेरी कौन सी अदा पसंद आई जो उसने मुझे इतना प्यार करने वाला शौहर और माँ जैसी सास दी। नरगिस कहती है, मनाहिल, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दूसरी तरफ सबा को किसी तो भी सुकून नहीं आ रहा था। वो बहुत बेचैन होती है। मनाहिल से, मैं ज़रूर बदला लूँगी, इसने मेरी जगह कैसे ले ली। वो पहले ही इस ताक में थी, इस इंतज़ार में थी कि मैं वलीद से तलाक लूँ और वलीद से वो शादी कर ले। सबा ज़ारा को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं आज की फ़्लाइट से आ रही हूँ। ज़ारा और सबा मिलते हैं। सबा कहती है कि मुझे मनाहिल से बदला लेना है और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कहती हूँ कि जिस तरह मनाहिल ने मुझे वलीद की ज़िंदगी से निकाल दिया, इस तरह मैं मनाहिल को अब वलीद की ज़िंदगी से निकाल दूँ। ज़ारा कहती है कि बताओ मुझे तुम्हारी कैसे मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी मनाहिल को पसंद नहीं करती। सबा अपना सारा प्लान ज़ारा को बता देती है। दूसरी तरफ ज़ैन इन सोचों में गुम होता है कि मनाहिल को खोकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। माजदा इसको समझाती है कि बेटा, जो होना था हो गया, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ज़ैन किसी तरह भी समझने को तैयार नहीं होता। माजदा से कहता है, मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ जो मैंने मनाहिल जैसी लड़की को खो दिया, और वलीद कितना खुशकिस्मत है जिसने उसको खो कर भी पा लिया। माजदा कहती है, वो तुम्हें छोड़ कर जा चुकी है, तुम्हें ठुकरा कर जा चुकी है, तुम अब उसकी सोचों में क्यों गुम हो, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। ज़ैन, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह वो बढ़ गई है, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। ज़ैन कहता है कि माँ, मैं कभी शादी नहीं कर पाऊँगा, जो जगह मेरे दिल में मनाहिल के लिए थी वो मैं जगह किसी को नहीं दे सकूँगा। सबा और ज़ारा एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं कि वलीद और मनाहिल सबा को और ज़ारा को एक साथ देख लेते हैं। मनाहिल घर आकर नरगिस को बताती है कि आज मैंने सबा और ज़ारा को एक साथ रेस्टोरेंट में देखा है। नरगिस कहती है कि हो ना हो, हमारे घर की हर खबर, हमारे घर की हर रिपोर्ट ज़ारा ही सबा तक पहुंचा रही थी। मनाहिल कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही शक पड़ रहा है जब से मैंने इन दोनों को एक साथ देखा है। नरगिस कहती है कि अब मुझे ये फिक्र हो रही है कि सबा वापस क्यों आई है और इसका ज़ारा के साथ क्या काम है। हो ना हो वो तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान बना रही है, कोई चाल चल रही है। जिस पर वलीद कहता है, जो करना है करते रहने दें। नरगिस कहती है कि तुमने देखा नहीं कि ज़ैन ने पहले हमारे साथ क्या किया, इनसे किसी अच्छी की उम्मीद नहीं की जा सकती। नरगिस कहती है कि जो भी है मुझे ये खुशी की खबर माजदा को ज़रूर बतानी चाहिए। मनाहिल उम्मीद से है, कुछ भी है आखिर वो है तो इसकी फूफो ना। नरगिस माजदा को फ़ोन करती है और बताती है कि मनाहिल उम्मीद से है। जैसे ही ये खबर ज़ैन को पता चलती है तो ज़ैन और भी बेचैन हो जाता है। इसे लगने लगता है कि मैंने अब मनाहिल को पूरी तरह खो दिया है, वो बच्चे की माँ बन जाएगी तो वलीद और मनाहिल को अलग करना इसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इतने में ज़ारा घर आ जाती है और बताती है कि सबा मुझसे मिलने आई थी। माजदा कहती है कि सबा को तुमसे क्या काम है,
वो बताती है कि मनाहिल से बदला लेना चाहती है। ऐसे लगता है कि मनाहिल की वजह से वलीद और इसका रिश्ता टूटा है। अब वो मनाहिल को और वलीद का रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।